बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 48। पिछले पाठ में हमने तत्कालिक मैत्री के बारे में जाना। उससे पहले हमने जाना नैसर्गिक ग्रहों की मैत्री और शत्रुता, दोनों को मिलाकर पंचदा मैत्री। पिछले लेसन में हमने यही चार्ट जो लिया था जिससे हमने तत्कालिक मैत्री निकाली थी। अब दोनों को मिलाकर हम पंचदा मैत्री के बारे में जानेंगे। पंचदा मैत्री जो है कैसे देखते हैं, ये बहुत आसान है। पंचदा मैत्री हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है। दोनों को मिलाकर अति मित्र है, शत्रु है, अति शत्रु है, अति मित्र है। सबसे पहले सूर्य कर लेंगे। सूर्य के मित्र नैसर्गिक तौर पर चंद्रमा जो है मित्र है, और तत्कालिक तौर पर सूर्य का चंद्रमा भी मित्र है। तो क्या हो गया? अति मित्र, अति मित्र, अति मित्र। चंद्रमा क्या हो गया? अति मित्र। और उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल नैसर्गिक तौर पर मित्र है और तत्कालिक तौर पर भी मित्र है, तो ये भी अति मित्र में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से लिखा जा सके। अति मित्र, अति मित्र। मंगल भी अति मित्र है। बुध यहाँ पर सम था, यहाँ पर शत्रु। सम में भी एक मित्र होता है, एक शत्रु होता है। यहाँ शत्रु है, तो क्या हो गया? शत्रु। बुध क्या हो गया? शत्रु हो गया। उसके बाद बुध के बाद चंद्र, मंगल, बुध और गुरु सूर्य का तत्कालिक तौर पर मित्र है और नैसर्गिक तौर पर मित्र है, तो अति मित्र हो गए गुरु। गुरु के बाद शुक्र सूर्य का नैसर्गिक तौर पर शत्रु है और यहाँ भी शत्रु है, तो क्या हो गया? अति शत्रु। गुरु क्या हो गया? शुक्र क्या हो गया? अति शत्रु। सूर्य का अति शत्रु हो गया। अब रहेगा शनि नैसर्गिक तौर पर शत्रु है और तत्कालिक तौर पर मित्र है। शत्रु और मित्र, नैसर्गिक तौर पर शत्रु है और तत्कालिक तौर पर मित्र है, तो ये क्या हो गया? सम हो गया। तो ये क्या हो गया? सम हो गया। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, सम। सूर्य को सम।
तो ये थे सूर्य के लिए सम है शनि, अति मित्र है चंद्रमा मंगल और गुरु, शत्रु है बुध, अति शत्रु है शुक्र। अति मित्र, मित्र, शत्रु, अति शत्रु, यहाँ आ जाएगा साथ, यहाँ आ जाएगा। सम शनि, उसके बाद चंद्रमा। हम देखेंगे चंद्रमा का कौन कौन मित्र है, कौन कौन शत्रु, कौन कौन अति शत्रु। चंद्रमा का सूर्य जो है मित्र है और तत्कालिक तौर पर भी मित्र है, अति मित्र में आ रहा है सूर्य। मंगल, चंद्रमा का मंगल जो है सम है और इसमें शत्रु है। सम में भी एक शत्रु होता है, उसमें भी एक शत्रु, शत्रु होगा, शत्रु। और उसके बाद मंगल के बाद अब आ गया बुध। बुध, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है और तत्कालिक तौर पर भी मित्र है, तो अति मित्र हो गया। बुध के बाद गुरु, गुरु को चंद्रमा सम मानता है और तत्कालिक तौर पर मित्र है, तो ये मित्र हो गया गुरु। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र को चंद्रमा सम मानता है और तत्कालिक तौर पर मित्र है, तो ये भी मित्र हो गया शुक्र। उसके बाद शनि, शनि को चंद्रमा सम मानता है और यहाँ क्या है शत्रु, तो ये शत्रु हो गया। मंगल और शनि जो है शत्रु हो गया। इसके बाद आता है मंगल। मंगल, सबसे पहले सूर्य देखेंगे। मंगल के लिए सूर्य मित्र है नैसर्गिक तौर पर और यहाँ पर भी तत्कालिक तौर पर भी मित्र है, तो अति मित्र की श्रेणी में आ गया सूर्य। चंद्रमा नैसर्गिक तौर पर मंगल के लिए चंद्रमा मित्र है और तत्कालिक तौर पर भी ये शत्रु है, तो ये क्या हो गया सम हो गया, सम चंद्रमा। मंगल खुद है, बुध की बात कर लेते हैं। बुध मंगल का नैसर्गिक तौर पर शत्रु है और यहाँ पर मित्र है। शत्रु और मित्र सम बुध। उसके बाद गुरु, गुरु जो है मंगल के लिए मित्र है और यहाँ पर भी गुरु मित्र है, अति मित्र में है। इसके बाद गुरु के बाद शुक्र, शुक्र जो है सम है नैसर्गिक तौर पर और यहाँ मित्र है, तो मित्र की श्रेणी में है शुक्र। शनि, शनि सम है मंगल के लिए और यहाँ पर शनि मित्र है, तो ये भी मित्र की श्रेणी में आ गया। सम और मित्र मित्र, सम और शत्रु शत्रु होता है। और उसके बाद
बुध को लेते हैं। सूर्य को बुध मित्र मानता है और यह शत्रु है। मित्र और शत्रु सम है। और उसके बाद चंद्रमा को बुध शत्रु मानता है और यहाँ मित्र है। मित्र और शत्रु सम। चंद्रमा। मंगल को बुध सम मानता है और यहाँ मित्र है, तो मित्र की श्रेणी में आ गया मंगल। बुध खुद की देख रहे हैं और गुरु को सम मानता है और यहाँ गुरु मित्र है, तो मित्र सम और मित्र। और शुक्र को मित्र मानता है और यहाँ शुक्र को शत्रु है, तो सम हो गया। शनि को सम मानता है और यहाँ मित्र है, तो मित्र हो गया शनि। उसके बाद गुरु। गुरु सूर्य को मित्र मानता है, यह भी मित्र है, अति मित्र सूर्य। गुरु चंद्रमा को यह मित्र मानता है, यहाँ भी मित्र है, यहाँ भी मित्र है। मंगल जो है मित्र है और यहाँ भी मित्र है। बुध को यहाँ शत्रु मानता है, यहाँ मित्र मानता है, तो सम हो गया। गुरु शुक्र को यहाँ शत्रु मानता है, यहाँ मित्र है, तो सम आ गया। शनि को यहाँ सम मानता है और यहाँ मित्र, सम और मित्र शनि। उसके बाद आ गया शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है और यहाँ भी शत्रु है, तो अति शत्रु में शुक्र चंद्रमा को यहाँ शत्रु मानता है और यहाँ मित्र, तो सम हो गया। मंगल यहाँ सम मानता है, यहाँ मित्र, तो मित्र हो गया मंगल। बुध को यहाँ मित्र मानता है और यहाँ पर शत्रु, सम हो गया। शुक्र गुरु को यहाँ सम मानता है, यह मित्र, सम मित्र। शनि को यहाँ मित्र मानता है, यह मित्र, तो अति मित्र में आ गया शनि सूर्य को शत्रु, यहाँ मित्र, तो सम। चंद्रमा यहाँ शत्रु, यहाँ भी शत्रु, अति शत्रु। मंगल यहाँ शत्रु, यह मित्र, सम। बुध को यहाँ रब हो गया,
मित्र, यहाँ मित्र, अति मित्र। और गुरु, गुरु को यहाँ सम, यहाँ मित्र, मित्र में आता है। शुक्र, शुक्र को यहाँ मित्र और यहाँ भी मित्र, अति मित्र में। तो ऐसे हम इसको पंचदा मैत्री बनाएंगे, दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। सो इस पाठ में इतना ही, बढ़ते हैं किसी और विषय के साथ अगले पाठ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।